हेलो स्टूडेंट, आज हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इस चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक है आपका मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन। मैकेनिक्स आपका फिजिक्स का एक ब्रांच होता है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन, जिसमें हम स्टडी ऑफ मोशन करते हैं। मतलब कोई मोशन हो रहा है, उस मोशन की स्टडी करते हैं। कोई भी मोशन हो रहा है, अगर आपको उसकी स्टडी करनी है तो उस स्टडी ऑफ मोशन को फिजिक्स की लैंग्वेज में मैकेनिक्स बोला जाता है। ठीक है, अब देखो मैकेनिक्स भी आपके थ्री टाइप्स के होते हैं। एक स्टैटिक्स होता है, एक काइनेमैटिक्स होता है और एक डायनामिक्स होता है। देखिए स्टैटिक्स क्या होता है? स्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्सेज इन इक्विलिब्रियम। देखो जो स्टैटिक्स होता है, स्टैटिक्स भी आपका मैकेनिक्स का ही एक ब्रांच होता है। इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन, और इसमें भी हम मोशन का स्टडी ही करते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। लेकिन यहां देखो, यहां पे जो अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस का मतलब यह है कि कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे कुछ नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही हैं, लेकिन नंबर ऑफ फोर्सेस लगने के बाद भी वो बॉडी जो है रेस्ट पे है। ये जो इन इक्विलिब्रियम होता है, इन इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? रेस्ट होता है। कि कोई भी बॉडी है, अगर आप उस पर कुछ नंबर ऑफ फोर्सेस लगा रहे हो, नंबर ऑफ फोर्स लगाने के बाद भी अगर वो बॉडी मूव नहीं करता है, वो रेस्ट पे रहता है, तो उसे इक्विलिब्रियम स्टेट बोला जाता है। देखो जैसे मान लो ये आपका सरफेस है, यहां पे हमने एक ब्लॉक को रखा है। अब अगर मैं इस ब्लॉक पे कुछ फोर्स लगाता हूं, अब फोर्स लगाने के बाद भी, ये फोर्स मैंने इस डायरेक्शन में लगाया है, इस डायरेक्शन में ही फोर्स लगा रखा है, फोर्स लगाने के बाद भी अगर ये बॉडी मूव नहीं करती है तो इसे इक्विलिब्रियम स्टेट बोला जाता है। ठीक है, ये आपका इक्विलिब्रियम स्टेट है। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब यह है कि फोर्स लगाने के बाद भी बॉडी जो है मूव नहीं कर रही है, वो रेस्ट पे है, तो इसी को स्टैटिक्स भी बोला जाता है। यही आपका स्टैटिक्स भी है। देखो दूसरा केस भी ले लेते हैं। जैसे आपका ये आपका ब्लॉक है, ग्राउंड में रखा है, तो देखो ये भी आपका इक्विलिब्रियम स्टेट है, क्योंकि इस पे भले इस पे भी फोर्स लग रही है। देखो एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लग रही होगी, जो वेट ऑफ बॉडी होगा। अब देखो ये ग्राउंड भी क्या करेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगाता है? एक नॉर्मल रिएक्शन लगाता है। क्लास 9 में पढ़ा होगा नॉर्मल रिएक्शन के बारे में। अब ये नॉर्मल रिएक्शन और ये जो mg होते हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए ये बॉडी क्या है? रेस्ट में, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे ये दो फोर्सेस लग रही हैं, दो फोर्सेस लगने के बाद भी ये बॉडी मूव नहीं कर रही है, यानी कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट में, यानी कि ये स्टैटिक्स है। देखो जैसे मान लीजिए ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक में इस डायरेक्शन में भी एक फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है और इधर भी फोर्स लग रहा है, लेकिन फिर भी ये बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो इसे भी इक्विलिब्रियम स्टेट बोला जाएगा। देखो ये मूव क्यों नहीं कर रही है? इसलिए मूव नहीं कर रही है क्योंकि इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो जीरो लग रहा है। नेट फोर्स जीरो का मतलब ये है कि ये जो बॉडी है, ये जो नेट फोर्स फील कर रही है, वो जीरो फोर्स फील कर रही है। मतलब इसमें नंबर ऑफ फोर्सेस तो लग रही हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि इस फोर्स को इस वाली फोर्स ने कैंसिल कर दिया होगा और इस वाली फोर्स को इस वाली फोर्स ने कैंसिल कर दिया होगा, जिसकी वजह से ये बॉडी जो है नेट फोर्स जीरो फील कर रही है और ये मूव नहीं कर रही है। तो और ये बॉडी किस में? इक्विलिब्रियम स्टेट में। तो कोई भी बॉडी, किसी भी बॉडी पे अगर नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही हैं, लेकिन वो बॉडी अगर इक्विलिब्रियम स्टेट में, मतलब वो रेस्ट में है, तो उसे स्टैटिक्स बोला जाता है। अब देखो काइनेमैटिक्स किसे कहते हैं? काइनेमैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट कंसीडरिंग द फैक्टर विच कॉज मोशन। काइनेमैटिक्स भी आपका मैकेनिक्स का ब्रांच ही होता है। काइनेमैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें भी हम मोशन की स्टडी ही करते हैं विदाउट कंसीडरिंग द फैक्टर विच कॉज मोशन। लेकिन इसमें जो है हम उस फैक्टर को कंसीडर नहीं करते हैं। विदाउट कंसीडरिंग द फैक्टर का मतलब हम उस फैक्टर को कंसीडर नहीं करते हैं जिस फैक्टर की वजह से मोशन होता है। अब देखो कोई भी बॉडी अगर मोशन कर रही होगी तो वो किस फैक्टर की वजह से मोशन कर रही होगी? कोई भी बॉडी मोशन तब करती है जब उस पर फोर्स लगता है, तो फोर्स वो फैक्टर है जिसकी वजह से ये मोशन कर रही है। लेकिन काइनेमैटिक्स के केस में हम फोर्स को कंसीडर नहीं करते हैं। चलिए इसे समझाता हूं कि क्या 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 मैं कहना चाह रहा हूं। देखिए मान लो यहां पे ये ग्राउंड है और यहां पे एक ब्लॉक को रखा है। अब देखो इस ब्लॉक पे अगर मैं कुछ फोर्स लगा रहा हूं, एफ फोर्स लगा रहा हूं, तो सपोज करके ये बॉडी अब मूव करने लग गया है। अब मैं इस पे कंटिन्यूअसली फोर्स लगाने में लगा हूं, ठीक है, ये एफ फोर्स मैं इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं और ये बॉडी क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। अब देखो क्लास 9th में आपने मोशन की इक्वेशन पढ़ी होगी, v इज इक्वल टू क्या होता है? u प्लस ए टी। एक डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन भी पढ़ी होगी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और एक और इक्वेशन होती है आपकी मोशन की, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये s डिस्प्लेसमेंट है, a क्या है? आपका एक्सेलरेशन है। देखो इस इक्वेशन में देखिए, इस इक्वेशन में ये आपकी मोशन की इक्वेशन है। तो कोई भी बॉडी अगर मोशन कर रही होगी तो मोशन इसलिए कर रही है क्योंकि उस पर फोर्स लग रहा है। देखो फोर्स की वजह से ये मोशन हो रहा है, लेकिन इस इक्वेशन में कहीं पे भी फोर्स नहीं आ रखा है। बिना फोर्स के ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में कहीं पे भी फोर्स नहीं है। तो ये जो इक्वेशन होती है, ये आपकी मोशन की ही इक्वेशन होती है, इसीलिए इसे काइनेमैटिक इक्वेशन बोला जाता है। ये आपकी काइनेमैटिक इक्वेशन है।
तो काइनेमैटिक इक्वेशन उसे कहते हैं जहां पे बॉडी मोशन कर रही है लेकिन हम फोर्स को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो उस इक्वेशन को, जो मोशन की इक्वेशन होगी जहां पे हम फोर्स को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, उसे काइनेमैटिक इक्वेशन बोलेंगे, उस मोशन को भी काइनेमैटिक्स बोलेंगे। तो यहां पे जो लिखा है विदाउट कंसीडरिंग द फैक्टर विच कॉज मोशन, मतलब मुझे उस फैक्टर को कंसीडर नहीं करना है जिस फैक्टर की वजह से मोशन होता है। तो मोशन किसकी वजह से हो रहा है? फोर्स की वजह से हो रहा है। तो देखो इस इक्वेशन में हमने कहीं पे भी फोर्स को कंसीडर नहीं कर रखा है, इसीलिए इस इक्वेशन को काइनेमैटिक इक्वेशन बोला जाता है। ठीक है, अब देखो डायनामिक्स क्या होता है। आपका डायनामिक्स का मतलब होता है, डायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। देखो डायनामिक्स भी आपका मैकेनिक्स का ब्रांच ही है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन। इसमें भी हम मोशन की स्टडी करते हैं कंसीडरिंग द काउज ऑफ मोशन, लेकिन जिस भी काउज की वजह से मोशन हो रहा होगा हम उसे भी कंसीडर करते हैं। तो देखो मोशन का जो काउज होता है वो काउज क्या होता है? फोर्स होता है। मतलब इस डायनामिक्स के केस में हम फोर्स को भी कंसीडर करते हैं। जैसे यहां पे ये ग्राउंड है, यहां पे मैंने ये ब्लॉक रखा है, इस पे मैं एफ फोर्स लगा रहा हूं, ये बॉडी क्या कर रही है? मोशन कर रही है। सपोज करके इस पे एफ फोर्स लगने के बाद जो है इसमें मोशन आ गया। अब देखो क्लास 9th में आपने फोर्स का इक्वेशन पढ़ा होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो ये आपका फोर्स का इक्वेशन है, ये आपका फोर्स का इक्वेशन तो है, लेकिन ये आपका मोशन का भी इक्वेशन है। मोशन का इक्वेशन मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस फॉर्मूले में यहां पे एक्सेलरेशन भी आ रखा है। किसी भी बॉडी के पास अगर एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है तो इसका मतलब उस बॉडी के पास मोशन है, यानी कि ये आपकी मोशन की इक्वेशन भी है। तो इस इक्वेशन में हमने फोर्स को भी कंसीडर कर रखा है। तो किसी भी इक्वेशन में अगर आप फोर्स को भी कंसीडर कर देते हो तो उस मोशन को जो है आप जो है डायनामिक्स बोलते हो, मतलब उस इक्वेशन को हम डायनामिक्स इक्वेशन बोलेंगे। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस वीडियो में हम रेक्टिलाइनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो ये कंप्लीट हो जाता है आपका।